हाय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अबू धाबी विला में बाहर जो मेन लाइन होता है ड्रेनेज का, अंडरग्राउंड पाइपिंग जो होता है कैसे किया जाता है, क्या क्या मटेरियल लगते हैं, कौन कौन सा पाइप लगता है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इधर बाहर में पाइपिंग हुआ है, और याद रहे सिस्टम हर कंसल्टेंट का अलग अलग सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ, कई तरीके से काम किया जा सकता है। पूरा विला आपको नज़र आ रहा है। हाँ, G+1 विला है, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, यह एक बाथरूम है, इसमें एक WC है, एक वेस्ट पाइप है, SP है, WP है, वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप। वो सामने एक पाइप दिख रहा है आपको, वो वेस्ट पाइप है। ये सामने सबसे वेंट पाइप, फिर बगल में आपको एक वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप, फिर सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप। नाम इधर उधर बोल सकता हूँ, पर यही दो पाइप आपको मिलेंगे। वेस्ट पाइप का मतलब जो वाश बेसिन, शावर मिक्सर, हाँ, या लेबोरेटरी, इन सभी चीज़ों से जो पानी आता है, गंदगी आता है, उसे वेस्ट पाइप कहते हैं। और जो सॉइल पाइप होता है वो सीधे WC से आता है। तो आप देख रहे हैं ये जो वेस्ट पाइप है वो 75 mm का था, ठीक है। 3 इंच का भी पाइप आता है, 75 का ही आता है असल में। ये फ्लो ड्रेन से आ रहा है, फ्लो ट्रैप से 75 mm का। और ये देख रहे हैं 4 इंच का है, 45। और वो आगे जो दिख रहा है रिड्यूसर है 4/75 का, 4/75 का रिड्यूसर लगा के फिर यहाँ पे 45 लगा के आगे 4 इंच का सॉकेट पाइप फिर लेते हुए फिर अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया गया है। गली ट्रैप समझिए, बॉटल ट्रैप समझ लीजिए, फ्लो ट्रैप समझ लीजिए, अलग अलग तरीके से ये होता है। लेकिन कई जगह डायरेक्ट गली ट्रैप लगाते हैं, हम लोग टेस्टिंग भी किए हैं। हाँ हाँ, फिर ये देखिए जो बगल में है वो 4 इंच का पाइप है। WC के लिए 4 इंच का पाइप ही बाहर निकलता है, ठीक है। अब वो 4 इंच का पाइप क्या क्या लगा, 45 सॉकेट, 45 सॉकेट, फिर ये 6/4 का रिड्यूसर हो गया, 6 इंच का UPVC का वाई हो गया, फिर 6 इंच का सॉकेट हो गया, 6 इंच का सॉकेट हो गया, 6 इंच का वाई, 6/4 का रिड्यूसर, 4 इंच का पाइप, 4 इंच का 45, फिर ये फ्लो ट्रैप समझिए, वैसे गली ट्रैप समझिए, गली ट्रैप कहा जाता है। हाँ, अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट पाइप आके इसके ऊपर खड़ा हो जाता है, वो भी तरीका से है, लेकिन ये दूसरे वाला है तरीका, तो इसलिए इसको लाया गया। जैसे मटेरियल मिला उसके हिसाब से आदमी काम फॉलो किया। तो ये देखिए कनेक्शन हो गया दोनों का, फिर यहाँ से बाहर जाके क्लीन आउट हो गया। और एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो सिस्टम है इसको क्लीन आउट सिस्टम कहा जाता है, कि हर जब लाइन चेंज कर रहा है तो क्लीन आउट देते जाओ। मैन होल नहीं है। फिर ये 6 इंच का लाइन इधर चला। हाँ हाँ, वीडियो लंबा हो जाए मुश्किल नहीं है, आप देखिए समझिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सॉकेट लेके बाहर किए हैं। ये 3 इंच का लाइन था, सॉरी 3 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, 75 mm का था। फिर वहाँ पे हम लोग रिड्यूसर लगाए हैं 4/75 का, फिर सॉकेट हो गया 45, सॉकेट 45। हाँ, ये फ्लोट, हाँ, गली ट्रैप हो गया। फिर वाई 6/4 का रिड्यूसर हो गया, और ये हो गया वाई। फिर यहाँ से 45 देख के 6 इंच का लाइन जा रहा है। फिर इसी लाइन में हम लोग एक वेंट पाइप कनेक्ट कर दिया गया। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई लास्ट में जाके जब सारा पाइप निकल गया तो वहाँ पे वेंट पाइप कनेक्ट कर सकता है, या वेंट, या ये तरीका से हम लोग कर दिए। तो मतलब कहने का क्या है कि एक ही काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग किस कंसल्टेंट, किस अपने सीनियर के हिसाब से काम को किया जा रहा है, ठीक। तो ये वेंट पाइप कनेक्ट कर दिया गया। होता है एक और बात है कि ज़रूरी नहीं कि ये वेंट पाइप इसमें कनेक्ट ही हो। ये वेंट पाइप सीधे जो FIC माने होता है फाइनल इंस्पेक्शन चैम्बर। फाइनल इंस्पेक्शन चैम्बर वो होता है जो विला के सबसे लास्ट में, जो बल्दिया के लाइन के पास होगा। हाँ, 120/120 का हो सकता है, या 60/60 का। हाँ, ये डिपेंड करता है कि क्या अप्रूव्ड हुआ है। तो वहाँ से वेंट पाइप आता है,
लेकिन ये बेंट पाइप जैसे ऐसे है, उस साइड से एक बेंट पाइप चला गया है छत तक, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। बाकी सेम 4 इंच का जो सॉइल पाइप है वो आपको सामने दिख रहा है, वेस्ट पाइप हो गया, और ये फिर ये सेम वही फिटिंग लगते हुए ये आगे जा रहा है। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फिटिंग लगता है। फिटिंग किस पे डिपेंड करता है कि मतलब क्या फिटिंग कभी भी मतलब एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता कि मैं इतना फिटिंग ड्राइंग से देख के कैलकुलेट कर लें और उतना ही फिटिंग से काम चल जाए। ये डिपेंड करता है कि देखिए यहाँ पे क्लीन आउट फिर छोड़े हैं लोग। हाँ, ये मैन होल वाला काम नहीं है, मैन होल वाला सिस्टम नहीं है। ये देखिए लाइन गया, फिर आगे एक क्लीन आउट नज़र आ रहा है जो ऊपर खड़ा हुआ है। फिटिंग घट बढ़ कौन सा टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, क्या तरीका है उनके काम करने का, उसके हिसाब से लगता है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बैक ड्रॉप है, यहाँ से थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ। वो क्लीन आउट हो गया, ये लाइन आगे चला गया और वो लाइन नीचे जाके बैक ड्रॉप है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बैक ड्रॉप। बैक ड्रॉप माने कि वल्दिया का लाइन उधर है और ये लेवल बहुत ऊपर आ रहा है पाइप का लेवल, तो जब बल्दिया का लाइन और विला का जो लाइन आ रहा है वो दोनों के लेवल में डिफरेंस है, तो बैक ड्रॉप हम यूज करते हैं, तो इससे हम लोग बीडी कहते हैं। यहाँ पर 90 लेके नीचे चला गया 45 यूज करते हुए। फिर सेम ऐसे ही आप इधर से भी आ रहा है ना लाइन, इधर भी बाथरूम है, तो देखिए वो बैक ड्रॉप बना है, क्लीन आउट हो गया और ये वेंट पाइप के लिए सीधे जा रहा है, छत पे चला जाएगा। तो एक तो 2 वेंट पाइप निकला था विला के अंदर से, तो एक चला गया ऊपर और एक कनेक्ट कर दिया है क्लीन इस लाइन से। ये जो 6 इंच का लाइन है इससे कनेक्ट किया गया, आप पीछे देखिए और ये देखिए। आगे फिर मतलब फिटिंग ज़रूर आप ध्यान देख सकते हैं कि कौन कौन सा फिटिंग से काम कंप्लीट हुआ है। 6 इंच का वाई, 6 इंच का वाई, 45 6 इंच का सॉकेट, गली ट्रैप, और क्लीन आउट हो गया और रेन वाटर है, गली ट्रैप। बाकी यहाँ पे 2 गली ये जो दिख रहा है वो फर्स्ट फ्लोर से आ रहा था, वो ग्राउंड फ्लोर का है। बाकी एक बेंट पाइप, एक एसपी सॉइल पाइप हो गया, कनेक्शन हो गया। इस तरीके से गया, केवल एक चैम्बर बना हुआ है FIC, बाकी कोई और मैन होल या कोई और सिस्टम नहीं है, केवल क्लीन आउट वाला सिस्टम है। तो ये रहा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, लेकिन कई विलों में ये ऐसा काम हुआ, कई जगह हम लोग मैन होल वाला काम करते हैं, तो सब सिस्टम है अलग अलग। ये सिस्टम कैसा लगा आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा।